नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। देश को आज नई संसद भी मिल गई। संसद में सिंगोल को सम्मान भी मिल गया। पूरे विधि विधान के साथ पूजा हुई, मृदंगम नादस्वर बजाए गए। प्रधानमंत्री ने पूजन के बाद नई संसद में सिंगोल को स्थापित कर दिया। पूरा देश नई संसद और सिंगोल के सम्मान से जहां गर्व महसूस कर रहा था, वहीं मोदी विरोधी इस पूरी कवायद पर आंसू बहा रहे थे। जहां इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनना था, वहां मोदी विरोधी में 21 पार्टियों ने समारोह का बायकॉट किया। हद तो यह हो गई कि आरजेडी ने नई संसद की तुलना ताबूत से कर दी, तो नीतीश कुमार की पार्टी ने इस पूरे एपिसोड को कलंक बता दिया। तो समाजवादी पार्टी जाति का एंगल लेकर आ गई, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने पंडित नेहरू की एक ऐसी फोटो ट्वीट की जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को उनकी तुलना में बहुत छोटा, या यूं कहें कि उनकी तुलना में पीएम मोदी के ना के बराबर दिखाया गया। राहुल गांधी ने इसे पीएम मोदी का राज्याभिषेक तक करार दे दिया। सवाल उठता है कि क्या मोदी का राज्याभिषेक हुआ? क्या संसद की परंपराएं बदल जाएंगी? क्या संसद में हिंदुत्व की स्थापना की जा रही है? नई संसद को लेकर इतने तरह के सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? देश की संसद को, देश की परंपराओं को मोदी की मनमर्जी बताने की सीरीज क्यों चल रही है? इस रिपोर्ट में समझते हैं। सकल प्रतिबंधक निवृत्ति पूर्वकम सफलता सिद्ध्यर्थम सर्वत्र विजयार्थम सर्वेषां जनानां सिद्ध्यर्थम क्या नरेंद्र मोदी का राज्याभिषेक हुआ? इन तस्वीरों को देखकर राहुल गांधी को ये दो ही लाइनें क्यों समझ में आई कि ये राज्याभिषेक ही है। राहुल गांधी को ये इसलिए समझ में आया कि वो 2019 में ही समझ चुके थे और पूरी कांग्रेस को समझा चुके थे कि ये संसद नहीं, मोदी का महल बन रहा है। अब समझना मुश्किल नहीं कि जो आदमी 3 साल पहले ये मान चुका हो कि सेंट्रल विस्टा में संसद नहीं, मोदी का महल बन रहा है, तो उनको ये तस्वीरें राज्याभिषेक की ही लगेंगी। जिस तरह से मोदी विरोध किया जा रहा है, उससे हैरानी होती है। मान भी लीजिए इस संसद का मोदी ने खुद क्रेडिट ले लिया। मोदी ने पुरोहित बुला लिए, सेंगोल पकड़कर फोटो खिंचवा ली और माथे पर तिलक लगाकर संसद का लोकार्पण कर दिया, तो क्या इससे लोकतंत्र खत्म हो गया? क्या राजतंत्र आ गया? क्या हिंदुस्तान में ऐसा मुमकिन है? सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, संसद में मोदी के उद्घाटन का विरोध करने वाली सारी पार्टियां, शरद पवार, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, असदुद्दीन ओवैसी, स्वामी प्रसाद मौर्य, सब आपको ऐसी ही कहानी सुना रहे हैं। शरद पवार को इतनी टेंशन हो गई कि कह रहे हैं कि अच्छा हुआ मैं नहीं गया। नक्की काल निमंत्रण दिलं माहिती नाही, तर माझ्या हातात आलेलं होय. कदाचित मला हे मान्य करावं लागेल, कदाचित माझ्या दिल्लीच्या घरी पाठवलं असेल तर मला माहिती नाही, पण माझ्याकडे आले। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो लोग विपक्ष का सम्मान नहीं करते, उनके पास क्यों जाना। तेजस्वी की पार्टी ने तो विचार शून्यता की हद कर दी, नई संसद की फोटो की तुलना ताबूत से कर दी। नीतीश कुमार की पार्टी कह रही है कि प्रधानमंत्री ने भारत को कलंकित किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य अधिनियमों की जात ढूंढ रहे हैं। ट्वीट में जो लगाया गया है ताबूत, हम इसलिए लगाया है कि लोकतंत्र का ताबूतीकरण की जा रही है देश के अंदर में, और हम शुरू से कह रहे हैं कि लोकतंत्र का मंदिर संवाद का जगह है, और उन जगहों को आप अलग रास्ता दिखाना चाहते हैं। वो देश उसको स्वीकार नहीं कर रही है। संविधान और परंपरा दोनों का उल्लंघन है। ताबूत क्यों कह रहे हैं? वो किसी और मिसाल दे सकते थे ना, और मिसाल दो, उसमें भी आप ये एंगल लाते हैं। तो वो क्या क्या बोलते हैं, कभी सेकुलर बोलते हैं तो कभी फिर बीजेपी से निकला हुआ नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री बना लेते हैं। तो वो उनका छोड़िए, उनका तो
चलते रहता है। आज जिस तरीके से भाजपा सरकार ने राजदंड स्थापित करने के लिए दक्षिण के कट्टरपंथी ब्राह्मण धर्माचार्यों को आमंत्रित किया, अब वो धर्माचार्यों में भी भेद कर रहे हैं। आखिर उत्तर पूर्व पश्चिम के ब्राह्मण धर्माचार्य क्या पाप किए थे? और फिर अगर दक्षिण के ब्राह्मण धर्माचार्य आ सकते हैं तो अन्य शेष धर्माचार्य क्यों नहीं आ सकते? अगर हिंदू धर्माचार्यों को बुलाया जा सकता है तो बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई और मुस्लिम धर्माचार्यों को क्यों नहीं बुलाया गया? ये ऐसी कहानियां हैं जिन पर किसी को यकीन नहीं होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि अगले 270 दिन तक यही कहानियां आपको सुनाई जाएंगी। नरेंद्र मोदी ने जितनी तस्वीरें खिंचवाई हैं, उनके अब अलग अलग मीम बनेंगे, अलग अलग नैरेटिव गढ़े जाएंगे, अलग अलग तरीके से इसमें स्क्रिप्ट फिट की जाएगी। और इसका एक ताजा एग्जाम्पल आपको दिखा देते हैं। कांग्रेस के अलग अलग ब्लॉक से ट्वीट किया गया है। नेशनल यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, ये इनका ट्वीट देखिए। देश के पहले प्रधानमंत्री की तुलना आज के प्रधानमंत्री से इस तरह कर रहे हैं, जूते की नोक पर दिखा रहे हैं। मोदी के संसद भवन के उद्घाटन से कांग्रेस को मिर्ची कितनी लगी है, ये ट्वीट बता रहे हैं। यही ट्वीट कांग्रेस अपने ट्विटर हैंडल से फैला रही है। लग ऐसा रहा है कि लड़ाई वैचारिक मतभेदों की नहीं, लड़ाई पर्सनल मोदी से है। मतलब यह है कि 2024 तक ये चलेगा। मोदी विरोध का लेवल सारी बाउंड्री को पार कर गया है, लेकिन सच सबको पता है, देश नरेंद्र मोदी के मन से नहीं चलेगा या संविधान से चलता है। और एक सिंगोल के स्थापित हो जाने से संविधान सेकुलर नहीं रहता, यही बात मोदी बताना चाह रहे हैं, लेकिन विरोधी समझना नहीं चाह रहे। नरेंद्र मोदी ने सेंगोल रखने के बाद पहली कसम खाई। साथियों, भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र ही नहीं बल्कि लोकतंत्र की जननी भी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी है। भारत आज वैश्विक लोकतंत्र का भी बहुत बड़ा आधार है। लोकतंत्र हमारे लिए सिर्फ एक व्यवस्था नहीं, एक संस्कार है, एक विचार है, एक परंपरा है। हमारे वेद हमें सभाओं और समितियों के लोकतांत्रिक आदर्श सिखाते हैं। महाभारत जैसे ग्रंथों में गणों और गणतंत्रों की व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। हमने वैशाली जैसे गणतंत्रों को जीकर दिखाया है। हमने भगवान बसवेश्वर के अनुभव मंटपा को अपना गौरव माना है। तमिलनाडु में मिला 900 ईस्वी का शिलालेख आज भी हर किसी को हैरान कर देता है। हमारा लोकतंत्र ही हमारी प्रेरणा है। हमारा संविधान ही हमारा संकल्प है। इस प्रेरणा, इस संकल्प की सबसे श्रेष्ठ प्रतिनिधि अगर कोई है तो यह हमारी संसद है। जो लोग हिंदुस्तान की संस्कृति के प्रतीक सेंगोल की स्थापना से अनाप शनाप प्रतिक्रियाएं देने लगे हैं, जिन लोगों को आजादी के हस्तांतरण के चिन्ह राजदंड में धर्मदंड दिखाई दे रहा है, जो लोग मोदी की इस कवायद को राजतंत्र से जोड़ रहे हैं, उनको इस बात से तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र सिर्फ 75 साल का नहीं है। डेमोक्रेसी हजारों साल पुरानी रवायत है। भूल गए हों तो इस मैप को देखेंगे तो भारतीय लोकतंत्र की जड़ों का पता चल जाएगा। 10 गणराज्य कपिलवस्तु के, शाक्य पिपलवन के, मौर्य वैशाली की लिच्छवी पावा के मल्ल ने शासन किया और लोकतंत्र को मजबूत किया। 16 महाजनपदों, उत्तर में गांधार, कंबोज से लेकर मध्य भारत में कौशल, श्रावस्ती, कौशांबी, प्रयाग से होकर
पूर्व के कपिलवस्तु, पाटलिपुत्र, कामरूप, प्राग ज्योतिष, पश्चिम में उज्जैनी, अवनी, दक्षिण में अमरावती, सिद्धपुर, कांचीपुरम, चोल, पांड्य जैसे करीब 700 से ज्यादा राज्यों में लोकतंत्र की मजबूत विरासत है, जो बताता है कि भारत ने लोकतंत्र की बुनियाद को ताकत दी है, कमजोर नहीं किया। और मोदी भी यही कर रहे हैं। सेंगोल धर्म का नहीं, सच्चाई यह है कि लोकतंत्र की हमारी मजबूत विरासत का प्रतीक है। प्रश्न यह है कि मोदी विरोध का यह स्तर क्यों? अगर प्रधानमंत्री पुरातन से नूतन की फिलॉसफी पर चल रहे हैं और देश को उन्हीं रास्तों पर ले जाने की बात कर रहे हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? प्रधानमंत्री से पर्सनल विरोध कीजिए, लेकिन उनकी विकास वाली सोच से विरोध क्यों? आज इस देश में बहुत बड़ा इतिहास रचा गया। इस देश में एक तानाशाह ने अपने राज तिलक का स्वांग रचा। इस देश में एक ऐसी संसद का उद्घाटन हुआ जहां लोकतंत्र को छोड़कर सब कुछ है। कुछ सालों पहले एक दिवंगत प्रधानमंत्री ने आज के प्रधानमंत्री से राजधर्म की बात करी थी। आज जब राजदंड के नाम पर एक सोने नामी की छड़ी लेकर प्रधानमंत्री चल रहे थे, कि क्या तानाशाह इस कदर सत्ता के अहंकार में चूर्ण है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है? अगर आप आज देखें तो प्रधानमंत्री की पूरी भावभंगिमा ही पुरातन से नूतन की ओर ले जाने वाली दिखी। प्रधानमंत्री जब सुबह संसद भवन परिसर में आए तो पहले महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की, फिर नई संसद की तरफ बढ़ गए। जब नई संसद की बिल्डिंग की तरफ जा रहे तो पुराने से नए भाव भी जा रहा था। जब यह होता है तो हर पक्ष का समावेश होता है, सभी पंथों के समावेश का कार्यक्रम हुआ। यहां सेंगोल स्थापना में परंपरा और धर्म में फर्क करना होगा। महतः राष्ट्रस्य भारतस्य नूतन संसद भवनस्य युञ्जन् मदाश्रयः अपने ज्ञान के प्रकाश द्वारा मार्गदर्शन कर मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। संसद की इस नई इमारत में पवित्र सेंगोल की भी स्थापना हुई है। महान चोल साम्राज्य में सेंगोल को कर्तव्य पथ का, सेवा पथ का, राष्ट्र पथ का प्रतीक माना जाता था। राजा जी और आदीनम के संतों के मार्गदर्शन में यही सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बना था। तमिलनाडु से विशेष तौर पर आए हुए आदीनम के संत आज सुबह संसद भवन में हमें आशीर्वाद देने उपस्थित हुए थे। मैं उन्हें पुनः श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। उनके ही मार्गदर्शन में लोकसभा में ये पवित्र सेंगोल स्थापित हुआ है। पिछले दिनों मीडिया में इसके इतिहास से जुड़ी बहुत सारी जानकारी उजागर हुई है। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं मानता हूं ये हमारा सौभाग्य है कि इस पवित्र सेंगोल को हम उसकी गरिमा लौटा सके हैं, उसकी मान मर्यादा लौटा सके हैं। जब भी इस संसद भवन में कार्यवाही शुरू होगी, ये सेंगोल
हम सभी को प्रेरणा देता रहेगा। मोदी किस लेवल का सोचते हैं, विरोधियों को यह भी देखना चाहिए। धर्म जाति से उठकर श्रम का सम्मान किया, यह इस बात की तरफ इशारा करता है कि मोदी अपने लिए नहीं, सामूहिकता के लिए सोचते हैं, 100 साल की सोच रहे हैं। अमृत काल का आह्वान है, इस अमृत काल का आह्वान है मुक्त मातृभूमि को नवीन प्राण चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। मुक्त गीत हो रहा नवीन राग चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। और इसलिए भारत के भविष्य को उज्जवल बनाने वाली इस कार्यस्थली को भी उतना ही नवीन होना चाहिए, आधुनिक होना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने जब संसद में सिंगोल की स्थापना की तो मोदी विरोधियों ने ऐसा बताने की कोशिश की कि देश में कोई बड़ा सियासी भूचाल आ गया। मोदी विरोधी सारे नेताओं को ऐसा लगा कि उनके कलेजे पर कोई सांप लूट रहा है। उनको लगा या तो कोई बड़ा पॉलिटिकल शिफ्ट हो गया या फिर कोई बहुत बड़ा वोट शिफ्ट होने वाला है। ऐसा बताने की कोशिश की गई कि सिंगोल स्थापना से हिंदुस्तान सेक्युलर से कम्युनल हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। मोदी के लिए सिंगोल क्या है? सिंगोल तो एक जिम्मेदारी है, ना कि धर्मदंड। संसद की तरफ जा रहे थे तो उस जिम्मेदारी को मजबूती से पकड़े हुए थे। वो भाव भीतर था कि उनके हाथों में 140 करोड़ जनता की जिम्मेदारी है और सिंगोल उसका वाहक है। जिस सिंगोल को विरोधी राजतंत्र का सिंबल बता रहे हैं तो कोई सनातन धर्म के पोषक के तौर पर दिखा रहे हैं। सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि 1947 से 2047 तक 100 साल तक का भारत के विकास का टारगेट है। यहां कोई मी एंड माई सेल्फ वाली बात नहीं है। सिंगोल की प्रतिष्ठा बता रही है कि कैसे इसमें संसद में सबके लिए कानून बनेगा। यहां से सामूहिकता की फिलॉसफी को बताने की कोशिश की है, क्योंकि संसद में कुछ अलग नहीं हो रहा। वही हो रहा है, वही हुआ है जो देश की पंचायत में भी हो रहा है। डिजिटलाइजेशन, नई टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट। ये संसद देश की जिस समृद्ध संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है, उसका उद्घोष करती है। शेते निपत्य मानस्य चराति चर्त भगः चरैवेति चरैवेति चरैवेति। कहने का तात्पर्य, जो रुक जाता है उसका भाग्य भी रुक जाता है, लेकिन जो चलता रहता है उसी का भाग्य आगे बढ़ता है, बुलंदियों को छूता है। और इसलिए चलते रहो, चलते रहो। 35 मिनट की अपनी स्पीच में संसद को बनाने के पीछे सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट और नूतन विजन की फिलॉसफी है। ये बात विरोधी समझ रहे हैं, इसीलिए सिंगोल में धर्म और संसद में सिर्फ मोदी को देख रहे हैं। सनातन संस्कृति का धर्मदंड सिंगोल आज संसद में स्थापित हो गया। वही वैदिक मंत्रोच्चार, वही रीति रिवाज जो 75 साल पहले होना था, वो आज हुआ। तमिलनाडु से आए संतों की मौजूदगी, नाद स्वरम और मृदंगम का संगीत, मंत्रोच्चार और पूरा विधि विधान, ये हिंदुस्तान के प्रधान की इच्छा शक्ति थी जो सिंगोल के सम्मान में दंडवत कर रही थी। आज संसद में स्थापित हुआ सिंगोल दशकों तक सत्ता और सियासत के लिए सुशासन का लाइट हाउस बना रहेगा। लाभं भूमिपुत्रः सकलगुणयुतां वाग्विभूतिञ्च 75 साल बाद जीवंत इतिहास हुआ। आज 28 मई
2023 का ये दिन ऐसा ही शुभ अवसर है। वो गुमनाम था, उसे सम्मान मिला। संसद की इस नई इमारत में पवित्र सेंगोल की भी स्थापना हुई है। जो बाकी था वो मान मिला। ये हमारा सौभाग्य है कि इस पवित्र सेंगोल को हम उसकी गरिमा लौटा सके हैं। खाँटी भारतीय पारंपरिक परिधान, उत्साह और आत्मविश्वास का गान। सनातनी रीत, वैदिक विधान। आज नए भारत ने जो इतिहास रचा, उसके बखान की जरूरत नहीं है। 3 तस्वीरों ने दुनिया को भूत और भविष्य दोनों समझा दिया। तस्वीर नंबर 1, प्रधान का साष्टांग। तस्वीर नंबर 2, सेंगोल को प्रणाम। तस्वीर नंबर 3, स्थापना से सम्मान। आगे बढ़ते जाना ही नियति है, लेकिन कल को समेटे रखना सनातन है, संस्कृति है, सभ्यता है। सेंगोल की स्थापना और पीएम मोदी का संदेश दोनों यही था। शेते निपस्य मानस्य चराति चर्त भगः चरैवेति चरैवेति चरैवेति। सुनहरा इतिहास का 75 सालों बाद हुआ एहसास। लंबी उपेक्षा के बाद सेंगोल को मिला खोया सम्मान। नई संसद की लोकसभा में वैदिक परंपरा से स्थापना। परंपराओं का निर्वहन वैसा ही जैसा 75 साल पहले हुआ था। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच लाया गया सेंगोल। कंसचाणूरमर्दनम देवके परमानंदम। अधिनम संतों ने विशेष जल से इसे पवित्र किया। नाद स्वरम की धुनों के बीच संकल्प विधान। पांच अधिनम ने पीएम मोदी को सौंपा सेंगोल। नई संसद के प्रांगण में पीएम मोदी वहां बने पांडाल में गए, जहां पर तमिलनाडु से आए अधिनम के संत और पुजारी पहले से मौजूद थे। पीएम मोदी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पूजा की वेदी पर बैठे। अधिनम और पुजारियों ने वैदिक मंत्रोच्चार शुरू किया। हवन पूजन की परंपरा निभाई गई। हवन संपन्न होने के बाद अधिनम ने पीएम को सेंगोल समर्पित की। सेंगोल धारण करने से पहले प्रधानमंत्री ने उसे दंडवत प्रणाम किया। राजदंड के प्रति उनका यह सम्मान पूरी दुनिया ने देखा। पूरी श्रद्धा भावना के साथ प्रधानमंत्री ने सेंगोल को थामा और वहां मौजूद सभी संतों का आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री ने पूरे गर्व और पूरी गरिमा के साथ सेंगोल को थामा और नई संसद के लोकसभा की तरफ बढ़े। सेंगोल को लेकर पीएम लोकसभा में स्पीकर के आसन तक धीरे धीरे बढ़ रहे थे और उनका मार्गदर्शन कर रहे अधिनम मंत्रोच्चार के साथ परंपरा का निर्वाह कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी सेंगोल थामे आगे बढ़ रहे थे और उनके साथ स्पीकर ओम बिरला चल रहे थे।
प्रधानमंत्री मोदी स्पीकर के आसन तक गए और वहां सेंगोल को स्थापित कर दिया। आज सेंगोल सिर्फ सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक नहीं, बल्कि 1500 साल पुरानी भारतीय संस्कृति, गौरवशाली इतिहास और सुनहरे भविष्य का भी प्रतीक बना। आज इस ऐतिहासिक अवसर पर कुछ देर पहले संसद की इस नई इमारत में पवित्र सेंगोल की भी स्थापना हुई है। महान चोल साम्राज्य में सेंगोल को कर्तव्य पथ का, सेवा पथ का, राष्ट्र पथ का प्रतीक माना जाता था। राजा जी और आदीनम के संतों के मार्गदर्शन में यही सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बना था। तमिलनाडु से विशेष तौर पर आए हुए आदीनम के संत आज सुबह संसद भवन में हमें आशीर्वाद देने उपस्थित हुए थे। ये हमारा सौभाग्य है कि इस पवित्र सेंगोल को हम उसकी गरिमा लौटा सके हैं, उसकी मान मर्यादा लौटा सके हैं। जब भी इस संसद भवन में कार्यवाही शुरू होगी, ये सेंगोल हम सभी को प्रेरणा देता रहेगा। जिस जगह पर सेंगोल को स्थापित किया गया, उसका चयन भी खास वजहों से किया गया। वजह ये कि लोकसभा में हर एंगल से सेंगोल नजर आएगा। जब भी सदन की कार्यवाही चलेगी, सदन में आसन के साथ हमेशा लोगों को सेंगोल भी नजर आता रहेगा। आज दिन खास है तो पीएम मोदी ने खास संदेश भी दिया। संस्कृति से संवर्धन और इतिहास से विकास का मोदी मंत्र बेहद खास है। पीएम के 7 संदेश में वो सब कुछ छिपा है जो आप तलाशना चाहते हैं। इन 7 संदेशों में 7 समंदर पार के लिए भी मैसेज है, 7 दशक की प्रेरणा है, 7 पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन है और विरोधियों के 7 बड़े आरोपों का माकूल जवाब भी। इदम राष्ट्राय इदम न मम। हमें कर्तव्य पथ को सर्वोपरि रखना होगा। कर्तव्यमेव कर्तव्यम, अकर्तव्यम न कर्तव्यम। हमें अपने व्यवहार से उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। यद यदाचरति श्रेष्ठः तद्देव इतरो जनः। हमें निरंतर खुद में सुधार करते रहना होगा। उद्धरेत आत्मना आत्मानाम। हमें अपने नए रास्ते खुद बनाने होंगे। अपदीवो भवः। हमें खुद को खपाना होगा, तपाना होगा। तपसो ही परम नास्ति तपसा विंदते महत। हमें लोक कल्याण को ही अपना जीवन मंत्र बनाना होगा। लोकहितम मम करणीयम। पीएम मोदी ने जो 7 संदेश दिए, इसमें कुछ नया नहीं है। हमारी संस्कृति में युगों युगांतर से ये संदेश मार्ग प्रशस्त करते आ रहे हैं। भविष्य में भी ये 7 संदेश सत्ता, समाज और जनसंघर्ष को प्रेरणा देते रहेंगे। अब सवाल यह है कि इन संदेशों को आत्मसात करने के लिए जरूरी क्या है। जो जरूरी है उसे खुद हिंद के प्रधान ने आज नई संसद के समर्पण संबोधन में बता दिया। मुक्त
मुक्त मातृभूमि को नवीन प्राण चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। मुक्त गीत हो रहा नवीन राग चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। पीएम मोदी के साथ संदेश और ऊर्जा का संचार कर देने वाला ये संबोधन नए भारत की मजबूत नींव बनेगा। जब जब दुनिया अंधेरे से निकलने की आशा में भारत की ओर देखेगी, जब जब दुनिया में भूत और भविष्य का साझा संयोग तलाशा जाएगा, तब तब नई संसद में स्थापित ये सेंगोल लाइट हाउस का काम करेगा। कर्तव्य का निर्वहन, न्याय का आधार, सुशासन और जगमगाते भविष्य का प्रतीक ये सेंगोल ही कहलाएगा। भारत को आज लोकतंत्र का नया मंदिर मिल गया है। आज पूरे दिन आपने संसद भवन की तस्वीरों को देखा, लेकिन अब जो तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं वो बेहद खास है। भारत के लोकतंत्र का नया मंदिर केवल आधुनिक नहीं बल्कि हमारी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रतिरूप है। अखंड भारत की परिकल्पना से लेकर समुद्र मंथन में धरती और तत्वों की उत्पत्ति तक हर वो चीज जो हमें गौरव का अनुभव करवाती है, वो सब कुछ संसद के नए भवन का हिस्सा है। कैसा है संसद का नया भवन, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। ये नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। ये नया संसद भवन योजना को यथार्थ से, नीति को निर्माण से, इच्छा शक्ति को क्रिया शक्ति से, संकल्प को सिद्धि से जोड़ने वाली अहम कड़ी साबित होगा। देश में लोकतंत्र का नव्य, दिव्य और भव्य मंदिर बनकर तैयार। देश का नया संसद भवन आधुनिक भी है और ऐतिहासिक भी। इसमें हाईटेक सुविधाएं भी हैं और सांस्कृतिक विरासत का समावेश भी। नए संसद भवन में प्रवेश के लिए बनाए गए 6 द्वारों की पहचान नंबर से नहीं बल्कि उन पर स्थापित भारत के ऐतिहासिक गौरव से होगी। इन सभी द्वारों को भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अनुरूप तैयार किया गया है। मकर और हंस यानी जल को नमन, शार्दूल और गरुण यानी नभ और आकाश को नमस्कार, अश्व और गज यानी थल अर्थात धरती को प्रणाम। जब भारत की जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि इन द्वारों से होकर लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में प्रवेश करेंगे तो उनको अपने कर्तव्य का बोध होगा। धम्म चक्र को देखकर 24 घंटे गतिमान रहने की इच्छा शक्ति जागृत होगी। इस वक्त हम संसद के अश्व द्वार पर मौजूद हैं। इस द्वार के दोनों तरफ 6.5 फीट के अश्व लगाए गए हैं। ये बलुआ पत्थर से बने हुए अश्व हैं जो इस द्वार पर स्थापित किए गए हैं और इसकी प्रेरणा यहाँ लिखी गई है। अश्व द्वार जो है दक्षिण उत्सव द्वार पर स्थित है। अश्व की एक कलाकृति कोणार्क ओडिशा में स्थित 13वीं शताब्दी के सूर्य मंदिर से ली गई है और इसके बाद ये एक विशाल लॉबी की तरफ रास्ता लेकर जाता है और इस पूरे संसद भवन में अगर आप एक चिन्ह देखेंगे तो वो है ये धर्म चक्र, अशोक चक्र जो आपको हर जगह दिखाई देगा, केंद्र बिंदु है। जब आप अंदर आते हैं तो इस तरह की फ्लोरिंग दिखाई देगी, लेकिन आपको बता दें ये फ्लोरिंग नहीं है, कारपेटिंग नहीं है, फ्लोरिंग है। यहाँ पर सामने फिर एक बार धर्म चक्र रखा गया है
नेचुरल लाइटिंग के साथ आर्टिफिशियल लाइटिंग डोम है। ऊपर अगर आप देखेंगे तो शीशा आपको नजर आ रहा होगा जिससे नेचुरल लाइट आ सकती है। यहाँ एक तरफ चाणक्य की मूर्ति है और दूसरी तरफ यहाँ गांधी जी के नमक सत्याग्रह को दिखाया गया है। लोकतंत्र के इस भव्य और दिव्य मंदिर के केंद्र में बनाया गया है वो कक्ष जिसमें भारत की आत्मा और यात्रा को संजोने का प्रयास किया गया है। इस कक्ष के प्रवेश द्वार पर लिखा गया है अयम निजः परोवेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम, जिसका अर्थ है ये मेरा अपना है और ये नहीं है। इस तरह की गणना छोटे चित्त वाले लोग करते हैं। उदार हृदय वाले लोगों के लिए तो धरती ही परिवार है। इस द्वार से प्रवेश करते ही आपके सामने आएगा संविधान कक्ष, जहां भारत में लोकतंत्र के अतीत और महान इतिहास से लेकर वर्तमान भारत की यात्रा का पूरा वृत्तांत चित्रों, प्रदर्शनियों और लेखों के माध्यम से उल्लेखित किया गया है। इसी गैलरी में भारत के संविधान के डिजिटल प्रतिरूप को भी स्थान दिया गया है। खास बात है कि इस गैलरी में मौजूद अखंड भारत का जनपद कालीन इतिहास मानचित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। इस मानचित्र में आपको आज का अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश यानी कि अशोक के समय के अखंड भारत का दृश्य दिखाई देगा। सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत और लोकतंत्र की जननी भी इसी यात्रा को नए संसद भवन के संविधान कक्ष में दिखाया गया है। पहली बार वेद और उपनिषद में गण शब्द का इस्तेमाल हुआ जब सभ्यताएं गणतंत्र के कॉन्सेप्ट को जानती भी नहीं थी। और इसी यात्रा के दौरान सम्राट अशोक के कालखंड में राष्ट्र का नक्शा भी दिखाया गया है, जब राष्ट्र का विस्तार कांधार से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया तक था, जिसे अखंड भारत कहते हैं। और ये तस्वीर भारत के स्वर्णिम इतिहास को सबके सामने रखती है। इसके साथ ही नई संसद में भारत की प्राचीन कलाओं को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। संसद भवन के भव्य कॉरिडोर में आपको हमारे देश के गौरवशाली इतिहास के साथ संस्कृति, नृत्य और कला सबका दर्शन देखने को मिलेगा। और सबसे खास होगी समुद्र मंथन के दृश्य को जीवंत करती ये विशाल कलाकृति। पीतल के जरिए बनाई गई इस कलाकृति की प्रेरणा कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर से ली गई है, जिसमें पृथ्वी के सृजन से लेकर तत्वों की उत्पत्ति को प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है। भारत की नई संसद में संस्कृति का विशेष ध्यान रखा गया है। भारत की मान्यताओं में समुद्र मंथन का जिक्र अक्सर मिलता है और उसी समुद्र मंथन के म्यूरल को यहां संसद भवन के संविधान कक्ष में लगाया गया है। 75 फीट लंबे और 9 फीट ऊंचे इस म्यूरल को कंबोडिया के मंदिर से लिया गया है। थाईलैंड, कंबोडिया और इस तरह दक्षिण पूर्वी एशिया के कई देशों में इस तरह की चित्रकला, म्यूरल और मूर्तियां आपको दिखती हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहा समुद्र मंथन अब इस नई संसद का भी हिस्सा होगा, जो बताता है कि किस तरीके से सब मिलकर, सभ्यताएं मिलकर अगर मंथन करें तो अमृत निकलता है। संसद के इस नए भवन में भगवान महावीर भी हैं और भगवान बुद्ध भी। इसमें वेद व्यास भी हैं और उपनिषदों का ज्ञान भी। कुल मिलाकर ये गैलरी हमारे भारत की ऐतिहासिक विरासत को संजोए हुए है। इसलिए आज प्रधानमंत्री ने कहा, इस भवन में विरासत भी है, वास्तु भी है, इसमें कला भी है, कौशल भी है, इसमें संस्कृति भी है और संविधान के स्वर भी है। ये नया भवन नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का भी आदर्श है। साथियों, नए रास्तों पर चलकर ही
नए प्रतिमान गढ़े जाते हैं। नई लोकसभा और राज्यसभा में अत्याधुनिक टैबलेट लगाए गए जो दोनों सदनों में सांसदों की सुविधाओं को नया आयाम देंगे। इससे न केवल पेपर की बचत होगी बल्कि सदन से जुड़ी सभी जानकारियां संसद सदस्यों को अपनी टेबल पर मिल जाएगी, जिससे समय की भी बचत होगी और काम में भी तेजी आएगी। खास बात यह है कि इन हाईटेक टैबलेट के जरिए सदन की कार्यवाही को अपनी पसंदीदा भाषा में सुना और पढ़ा जा सकता है, जिससे काम और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।